हे गाइस, दिस इज शमरा। सो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आरआरबी, एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की के बारे में। तो आरआरबी, एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आया था कि जो आरआरबी टेक्नीशियन की रेल आंसर की आज आई, यानी कि 19 तारीख को। और एएलपी यानी कि लोको पायलट की जो असिस्टेंट लोको पायलट की आंसर की है, जो कि कल आने वाली है। तो गाइस, आपको पता है कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा गया बच्चों का और थोड़ा अच्छा नहीं गया, मतलब एवरेज था, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि जिसने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उसने साइंस नहीं कर पाई, क्योंकि साइंस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चन थ्योरी बेस आ रहे हैं। थ्योरी मतलब सेंटेंस वाइज, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं। एनसीईआरटी में पूरे लाइन टू लाइन क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप पढ़ते हो सेल, तो सेल को पूरा डिफाइन करके आपको पढ़ना है कि सेल है क्या। तो सेल के बाद अगर कोई क्वेश्चन बीच से पूछ लिया, तो अब ये थोड़ी ना पूछेंगे सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है। तो ये उधर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। इसलिए साइंस पूरी एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगी, जो कि नाइन्थ टेंथ की नॉर्मल, नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी ही अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उसमें ही आपका काम चल जाएगा। नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जिसमें 40 नंबर की साइंस आती है, ओनली 40 नंबर की, जिसमें बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों 40 नंबर की आती हैं। इसलिए इस बार बच्चों का साइंस, बहुत बच्चों का पेपर बिगड़ गया, क्योंकि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम थी, क्योंकि इसमें 2 वैकेंसी आती हैं, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड थर्ड जो कि पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चों के लिए है, जो मैथ लिए वो भर सकता है ग्रेड फर्स्ट का। और जो ग्रेड ग्रेड थर्ड है उसमें आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, ट्वेल्थ वाले भी भर सकते हैं, सब लोग एलिजिबल हो जाते हैं उस फॉर्म के लिए। तो उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम थी। ठीक है, ये था। अब एएलपी का तो सिंपल सा है। 30 नंबर की आपको क्या कहते हैं, 25 नंबर की आपको मिल जाएगी रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की आपको साइंस और 10 नंबर की जीके। सिंपल फंड है, इसमें कुछ नहीं करना है। पर आपको पता है कि जो 2025 का जो एएलपी का पेपर आया था, उसमें पूरा एग्जाम पैटर्न ही उन्होंने बदल दिया। सब कुछ उसमें बदल दिया। ना तो साइंस थी, जहाँ जिसमें साइंस के 20 क्वेश्चन आने थे, उसमें सिर्फ मात्र 5 से 6 क्वेश्चन थे, और 5 से 6 क्वेश्चन भी ऐसे थे, डायरेक्ट नहीं थे, वो भी थ्योरी से थे। तो साइंस बहुत डीपली थ्योरी वाइज पढ़ेंगे तभी आप उसमें कर सकते, क्योंकि अब वो नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिया आपने, आपने रट ली। साइंस रटने वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से जब तक नहीं पढ़ोगे, साइंस में आपके नंबर नहीं आएंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पढ़ाई जाएगी, जिसमें कि पूरे चैप्टर कवर होंगे। अभी मैंने साइंस का सिलेबस भी बता दिया। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इसमें कमेंट में पिन कर दूँ।